तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। 11 पॉइंट अपना उसी से कंटिन्यूटी आगे बढ़ाते हैं। 11 पॉइंट क्या था, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आपके बोर्ड एग्जाम प्लस एनी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। 11 पॉइंट अपना क्या था, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, टू electric field lines do not intersect, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग क्या दिए थे। इसके जस्ट 10th वाला जो पॉइंट क्या था कि कोई भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करते थे, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है, आपके किसी भी पॉइंट पे कहता है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस पॉइंट पे मान लो फॉर एग्जांपल ए पॉइंट पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो उस पॉइंट पे क्या करना है, ड्रॉ द टैंजेंट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करते हैं, उस पॉइंट पर हम टैंजेंट को ड्रॉ कर देते हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। सिमिलरली मान लीजिए इस पॉइंट पे कहता है बी पॉइंट पे फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टैंजेंट ड्रॉ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे 11 के पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। क्या है ये, इसी कॉन्सेप्ट को किसी भी पॉइंट पर, किसी भी एक सिंगल पॉइंट को डायरेक्शन यदि बताना है तो एक ही डायरेक्शन में स्पेसिफाई कर सकते हैं। मालूम मैं इस लोकेशन पर खड़ा हूँ, तो दो लोकेशन तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि नॉर्थ में भी खड़ा हूँ, साउथ में भी खड़ा हूँ, ईस्ट में भी खड़ा हूँ या नॉर्थ ईस्ट, कोई एक ही डायरेक्शन होगा। किसी भी पॉइंट पर लोकेशन एक ही होगा। जैसे आपका घर का लोकेशन दो तो हो नहीं सकता है, एक ही लोकेशन होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए लोकेशन यदि फाइंड आउट करना बताना हो या पोजीशन बताना हो तो ओनली वन ही लोकेशन हो सकता है। कभी टू लोकेशन कोई बताता था कन्फ्यूजन, यानी उसको सही से पता ही नहीं है, तब इसका मतलब सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ जो लॉजिकली हम लोग देख रहे हैं, प्रैक्टिकली जो अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ भी यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, पहले एज्यूम करते हैं कि दो इंटरसेक्ट करते हैं, तब क्या होगा। ये पहला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और दूसरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मान लेते हैं पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। तो फर्स्ट वाले को हम कहते हैं कि मैंने पूछा पी पॉइंट पर उसका क्या डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा और मैग्नीट्यूड देगा। ठीक है, तो पी पॉइंट पर फर्स्ट लाइन पर मैंने पूछा पी पॉइंट पर क्या डायरेक्शन होता है। आप क्या करते हो, कॉन्सेप्ट जानते हो, ड्रॉ द टैंजेंट। फिर सेकेंड लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैं फिर पूछता हूँ अगेन पी पॉइंट पे क्या डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लाइन आप क्या बोलोगे, इस पर टैंजेंट ड्रॉ कर दोगे इस पॉइंट पर। तो एट ए पॉइंट टू डायरेक्शन कैन नॉट बी स्पेसिफाई, किसी भी पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है ही नहीं। दैट्स वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट। ये कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर चुके थे। आगे बढ़े अब 11th के बाद 12th, 11th के बाद 12th नंबर, फील्ड लाइंस repelled by positive charge and attracted by negative charge अब ये क्या कर रहा है इसको समझे। मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पर यदि फील्ड लाइंस पहले से यदि पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता, ये फील्ड लाइंस जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यदि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्यू आ गया
पॉजिटिव क्यू चार्ज आ गया, तो ये पॉजिटिव क्यू चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। जो पहले जब पॉजिटिव चार्ज क्यू नहीं था तो स्ट्रेट जा रहा था लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यदि पॉजिटिव क्यू चार्ज यदि यहाँ पे आ गया तो ये क्या करेगा, इस लाइन को रिपेल करेगा। यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा था विदाउट पॉजिटिव क्यू चार्ज स्ट्रेट, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या हो गया, रिपेल करेगा। उसी तरह से नेगेटिव चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो इधर से आ रहा है, यदि ये चार्ज नहीं रहता तो स्ट्रेट निकल जाता, लेकिन नेगेटिव चार्ज होने के कारण क्या होगा, ये इसके क्लोज आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट कर रहा है। फील्ड लाइंस रिपेल बाय पॉजिटिव चार्जेस एंड अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्जेस, अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्जेस। इसी कॉन्सेप्ट को जैसे मान लो दो पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज कंसीडर कर रहा हूं मैं, दो पॉजिटिव Q1 चार्ज और दूसरा Q2 चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूं दोनों का, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सिस, दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है। इसके पहले कॉन्सेप्ट हम लोग क्या देखे हैं, दो चार्जेज हैं इस लाइन एक्सिस के अबाउट, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिमेट्रिकल रहेंगे, ये ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। दो चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करेगा उसके अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अबव और डाउनवर्ड दोनों सिमेट्रिक रहेगा। और क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ लाइंस क्या डिसाइड करता है, अमाउंट ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ लाइंस क्या डिसाइड करता है, अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो फील्ड के डेंसिटी पर डिपेंड करता है। फील्ड का डेंसिटी कहने का मतलब जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज रहेंगे इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और क्या क्या पढ़े थे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल रहता है। ये सारे कॉन्सेप्ट को हमेशा इसको याद रखना है। चले तो अभी जैसे क्या करने जा रहे हैं, दो चार्ज कंसिडर किए, L12 वाले पॉइंट को हम यूज करने जा रहे हैं कि फील्ड लाइंस रिपेल बाय पॉजिटिव चार्जेज एंड अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्जेज। यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है तो ऊपर वाला लाइन को देखते हैं कैसे। तो यहाँ से मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस क्यू चार्ज है, तो आउट क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में, राइट। ये फील्ड इस तरह से, ये फील्ड इस तरह से, ये फील्ड इस तरह से, राइट, सिमेट्रिकली रहेगा, इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकली। यदि ये Q2 चार्ज नहीं रहता तो ये क्या होता, स्ट्रेट निकल जाता, ये भी निकल जाता स्ट्रेट। लेकिन Q2 चार्ज होने, अब Q2 चार्ज होने के कारण, इस Q2 चार्ज को होने के कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल करेगा, रिपेल करके क्या करेगा, इस डायरेक्शन में चला जाएगा। उसी तरह से ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस Q2 चार्ज के अपीयरेंस के कारण क्या हो गया, ये भी रिपेल करके इधर निकल जाएगा। लॉजिकली भी ये पॉसिबल इसलिए क्योंकि हम लोग क्या देखे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। डिफरेंट चार्जेस के कारण भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेगा वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब ये Q2 चार्ज है, ये भी अपना, इसका भी फील्ड लाइंस है, ये ठीक है, राइट। अब यदि ये मान लो कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करते तो क्या होता है, ये इससे जाके टकरा जाए, दोनों इंटरसेक्ट करते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट। आप उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी टकराएंगे नहीं। Q1 पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण ये भी क्या हो गया, रिपेल होके इधर चला जाए। उसी तरह से यदि ये पिछला वाला कॉन्सेप्ट को नहीं अंडरस्टैंड करते कि बाय दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, तो ये भी क्या होते, दोनों इंटरसेक्ट करते। लेकिन ये कॉन्सेप्ट के कारण फील्ड लाइंस रिपेल बाय पॉजिटिव चार्जेस, तो पॉजिटिव चार्जेस क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। यानी इस कॉन्सेप्ट को बहुत यूज है अपना, राइट। तो इस तरह से दो पॉजिटिव चार्जेस दिया रहेगा तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है बेटे, क्लियर, ओके। हाँ, एक और सबसे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होता है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्जेस से ऑरिजिनेट होता है और नेगेटिव चार्जेस पे टर्मिनेट होता है। यदि नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा तो कहीं भी ये यानी इंफिनिटी पे एज्यूम करते हैं टर्मिनेट होगा, राइट। यदि लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली जब तक नेगेटिव चार्ज नहीं हुआ तो टर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर जरूरत पड़ेगी, इसलिए रिकॉर्ड करते जा रहा हूँ बार बार। नेक्स्ट उसके बाद उसके बाद 13 पॉइंट बता दूं ना इसको। क्योंकि यहां से एक प्रॉब्लम नेट में रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। 13 पॉइंट क्या कर रहा है, पैरेलल स्ट्रेट and equidistance field lines represent uniform electric field. Parallel, straight and equidistant field lines represent uniform electric field. कहने का मतलब ये देखो स्ट्रेट है, पैरेलल है, इक्विडिस्टेंस पे है, सारे के बीच में गैप्स है, स्ट्रेट भी है, पैरेलल है। इस फील्ड लाइंस को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर। यदि आपसे पूछता है ए बी सी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेंगे। ये इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई सी, क्यों? बिकॉज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। ठीक है बेटे। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, और इस कॉन्सेप्ट को बहुत जगह यूज भी होगा। 14 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। बच्चे खाली रट्टा मार लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। क्या कर रहा है 14, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इसको मैं समझाऊंगा क्या इसका मीनिंग है। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is zero. Under electrostatic condition, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर जीरो रहेगा, यानी कोई भी मेटल कंडक्टर है आपका, तो उसके इनसाइड में मान लो आपका मेटल का बॉल हो, उसके अंदर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कैसे जीरो होगा।
कब जीरो होगा, क्या देगा, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में आपका जीरो होगा। ठीक है बेटे। तो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसकी जरूरत पड़ेगी, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड। अभी तक आप लोग भी टेंथ में पढ़ते हो, कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़े ही नहीं थे टेंथ में, 11th में ही, 12th में ही पढ़ रहे हैं हम लोग। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग जो नाम से ही जो क्लियर है, फिजिक्स में हमेशा कहता हूँ सारा 99% कॉन्सेप्ट नेम में ही है, बस उसको समझने के देरी है। क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स स्थिर, रेस्ट। क्या रेस्ट, चार्ज, क्योंकि चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या पढ़ाई जो भी पढ़ेंगे, चार्ज को क्या रखेंगे, रेस्ट में रखेंगे। चार्ज का मोशन नहीं हो रहा है। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या हो रहा है, चार्ज ऑलवेज स्टेशनरी है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक। मीन्स पूरे आप देखिएगा जितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, जो भी पढ़ेंगे, जहाँ भी पढ़ेंगे, पूरे कहीं भी चार्ज का मोशन हम नहीं पढ़ेंगे। चार्ज इज ऑलवेज रेस्ट। यही है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। चार्ज जब मोशन करने लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, अलग चैप्टर अपना चालू हो जाएगा। पूरे 3 चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक में कहीं भी चार्ज का मोशन नहीं होगा। जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म करेंगे, सारा राम कहानी सेम, चार्ज का सिर्फ मोशन के कारण सारा चीज दोबारा रिपीट हो जाएगा। यही डिफरेंस है, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज को हम रेस्ट में रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को मोशन में रखते हैं। और जो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ सेम कॉन्सेप्ट की रिपीट चालू। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। तो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन करने का मतलब चार्ज रेस्ट में होगा तभी किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। यदि चार्ज किसी भी कंडक्टर में, कंडीशन क्या होगा, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा, जब उस कंडक्टर का चार्ज, कंडक्टर में कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन तो मूव नहीं करेगा क्योंकि मास उसका ज्यादा है, राइट। तो यदि किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इस चीज को और अच्छी तरह से समझे। मान लो ये स्ट्रिप ब्लॉक है, ठीक है, कंडक्टर का है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब क्या होगा, उस चीज को समझे। तो कंडक्टर है, जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए हुए हैं, तो इसमें क्या है, आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स जो हैं पॉजिटिव चार्ज वो तो मूव नहीं करते हैं क्योंकि उनका मास इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻⁻31 है, ये शायद 10⁻27 के आसपास प्रोटॉन का आता है, राइट। तो प्रोटॉन तो कभी मूव नहीं करता है। लेकिन जब कोई भी फील्ड, कोई भी बैटरी नहीं लगाते हैं, बैटरी भी क्या है, एक फील्ड ही प्रोवाइड कर रहा है, ठीक। तो जब तक हम कोई यहाँ पर फील्ड नहीं लगा रहे हैं या बैटरी से इसको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, रैंडमली इधर 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 घूम रहा है, बिल्ले जैसा। जिस तरह से मैं देता हूँ क्लास में, यदि मानो टीचर नहीं है और सारे बच्चे क्या करेंगे, एक बेंच से उधर कूद रहे हैं, कोई सीटी बजा रहा है, कोई हल्ला कर रहा है, कोई बाल खींच रहा है, राइट। इसी तरह की एक्टिविटी होती है। तो सारे बच्चे क्या है, रैंडम अपना बदमाशी में लगे हुए हैं क्योंकि कोई क्लास में टीचर है ही नहीं। सेम कहानी यहाँ कंडक्टर का भी हो रहा है कि कोई भाई इसको देख अंदर में कंट्रोल करने वाला है नहीं, तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं रैंडमली घूम रहे हैं। नेट मोशन जीरो, नेट मोशन जीरो। अब भाई जिस तरह से वहाँ टीचर इंटर करेगा उसी तरह से यहाँ पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स
इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी जाए यदि अपीयर होता है तो उसके अंदर में उसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक दबदबा है। जब मेरी इतनी क्लास तक, मैं अपने इस क्लास तक की मेरी दबदबा बच्चों लोगों को समझाने का काम, इसके बाहर के बच्चों को हमको नहीं समझाने के कोई, हमको मेरा फील्ड ही नहीं है। मेरा फील्ड ये क्लासरूम में है, इसी क्लासरूम में बच्चों को मैं समझा सकता हूँ, राइट। तो फील्ड क्या कर रहा है कि अपने एरिया में जो भी आएगा उस पर अपना प्रभाव जमा सकता है, यही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही कंडक्टर में आएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पर अपना प्रभाव जमाएगा। यानी प्रभाव कैसे जमाएगा, बाई फोर्स। बाई फोर्स ही कोई प्रभाव जमा सकता है। यार कोई बोल कर अपना इम्प्रेस करके, एज ह्यूमन बीइंग क्या होता है, अपना बोल बातचीत करके इम्प्रेस करके किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, या कोई जो जिसका अपना टेक्निक हो, राइट। तो यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड यदि मान लो कंडक्टर के अंदर अपीयर्स हो जा रहा है, और मानते हैं कि यदि हम इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किए इस कंडक्टर में, ठीक है। यहाँ पर चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। हम क्या जानते हैं, यदि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा। नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इट्स ओके, नो डाउट। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, सो जो रैंडमली घूम रहे थे सब पे फोर्स एक डायरेक्शन में लगना चालू, और सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं, एक डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में सारा मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन का तो मोशन स्टार्ट हो गया यहाँ। हमें चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन जब होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होगा। यदि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डाल रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मोशन, इलेक्ट्रॉन अपने खास पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर दे रहा है। इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टार्ट हो जा रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। इसीलिए क्या होगा, कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। यानी क्लासरूम विदाउट टीचर रहना ही अच्छा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यही है पॉइंट दे रहा, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। दिस पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बस इसको समझना भी बहुत जरूरी है। क्यों जीरो होगा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, राइट। तो इस पॉइंट को लिखो बेटे, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लिए, ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट 15 electric field lines electric field lines are always perpendicular to the surface of conductor इनसाइड की बात नहीं कर रहे हैं। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, कंडक्टर के परपेंडिकुलर रहेगा। कहने का मतलब कोई मान लीजिए प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर। यदि पॉजिटिव चार्ज, फॉर एग्जांपल यदि कोई कंडक्टर है, यदि चार्ज हम दे भी देते हैं जबरदस्ती, मान लो ये बॉल है, यदि इसको इनसाइड में हम चार्ज जबरदस्ती दे भी देते हैं, हॉलो बॉल है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर में सारा कंसेप्ट। तो यदि इनसाइड में पॉजिटिव चार्ज दे भी देते हैं तो ये चार्ज क्या होगा, आपके सरफेस पर सारे चार्ज आ जाएंगे। क्यों कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होगा, क्योंकि ये चार्ज हो जाने के कारण क्या होगा, यदि ये नहीं सरफेस पे आएगा तब क्या होगा,
आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। जबकि कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। यदि ये चार्ज सरफेस पे नहीं आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, जो कि नहीं है। तो किसी भी हॉलो कंडक्टर के अंदर क्या होगा, यदि चार्ज हम देखते भी हैं जबरदस्ती, वो सारा चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। सारे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होकर सरफेस पे आ जाएगा। और ये चार्ज क्या करेगा, फिर अपना फील्ड क्रिएट करेगा, क्योंकि हर चार्जेस का अपना फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर कैसा रहेगा, नॉर्मल। पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन। उसी तरह से यदि मान लो प्लेट है, प्लेट के अंदर चार्ज भी रहता है, तो वो चार्ज क्या आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। और उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कभी ऐसे नहीं होगा, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। किसी भी कंडक्टर पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता, हमेशा 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 परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इससे भी इसको और समझना है, रॉड के कारण हम लोग निकाले थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या देखे थे, परपेंडिकुलर था। किसी पॉइंट पर कोई भी रॉड है, कोई भी रॉड है, हम लोग क्या देखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, राइट। उसी को मान लेते हैं, इनफिनाइट शीट बना देते हैं, तो स्मॉल पार्ट सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज हो रहा है। तो किसी भी कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ही रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया बेटे? चलो मिटा दूं, लिख लो फटाफट डायग्राम से, फटाफट। लिखने में कंजूसी नहीं, लिखने में कंजूसी कीजिएगा तब। लिखने से क्या होता है कि कॉन्सेप्ट आपका और एक बार रिवाइज हुआ। जितना लिखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतनी सफलता मिलेगी। ठीक है बेटे, मिटाऊं मैं? सिक्सटीन पॉइंट को भी अच्छी तरह से समझना है, प्रॉब्लम को, कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। 16 पॉइंट नियर एंड फार फील्ड, इसको हम समझेंगे क्या कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बच्चे को समझ में नहीं आता। नियर एंड फार, नियर फील्ड या फार, नियर एंड फार फील्ड, नियर एंड फार फील्ड क्या इसका मतलब करता है कि बुक में लिख देता है, लेकिन अब यहाँ पर हम अच्छी तरह से इसको समझेंगे। नियर फील्ड यानी नज़दीक में फील्ड को देखेंगे क्या है, कैसा दिखाई दे रहा है। दूर जाके देखेंगे तब कैसा दिखाई देगा। दोनों अलग अलग स्टडी करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है उस चीज़ को समझेंगे हम लोग, राइट। इसके लिए एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। मान लो एक चार्ज है +2 चार्ज और एक -q चार्ज, ठीक है। तो +2q चार्ज है तो डेफिनेटली क्या आएगा, इसमें नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा हो जाएंगे, उसके डबल हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं कि +q चार्ज यदि डबल है, ट्रिपल है, +q चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज क्या डिसाइड करता है, नंबर ऑफ लाइंस। तो चार्ज यदि डबल है, यदि इसके डबल इसमें होगा। इसमें फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं 4 लाइंस कंसिडर यदि करते हैं। -q चार्ज है तो सारे क्या होंगे, इनवर्ट डायरेक्शन में होंगे। इसको शो कर दें और सिमेट्रिकली कोशिश करेंगे शो करने के लिए। नजदीक से हम लोग देखेंगे दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दोनों के कारण कैसा होगा। अब इसमें कितना होगा, +2q चार्ज है तो 8 लाइंस होंगे, 8 लाइन्स आ जाएंगे। इसमें 4 है तो इसमें 8 होंगे और सब आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर निकलेंगे, सारे बाहर निकलेंगे।
हर ब्लॉक में 2-2 डाल देते हैं, तभी 8 कंप्लीट होगा हर क्वाड्रेंट में। सॉरी, डायरेक्शन उल्टा आउटवर्ड आउटवर्ड। ठीक है बेटे, तो अब इधर उधर हुआ, आप लोग थोड़ा सा सिमेट्रिकली ड्रॉ कीजिएगा। अब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से तो ऑरिजिनेट हो रहे हैं, बाजू में नेगेटिव चार्ज भी है। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये आगे बढ़ा, ध्यान से देखो, ये यदि नहीं रहता तो स्ट्रेट निकल जाता, लेकिन माइनस क्यू चार्ज होने के कारण क्या होगा, अट्रैक्ट होगा इसके साइड। तो ये मान लो आके इसे ऑरिजिनेट होकर टर्मिनेट भी हो गया। उसी तरह से मान लो कि फिर ये नीचे वाला को करते हैं इसे टर्मिनेट, ऊपर वाला भी है, मान लो ये इससे टर्मिनेट हो गया। ऊपर वाला जाता सीधे, लेकिन माइनस क्यू चार्ज होने के कारण टर्मिनेट हो गया यहाँ पर। ठीक, उसी तरह से यहाँ भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नजदीक से देखेंगे तो इसी तरह से दिखाई देगा, टर्मिनेट हो गया। और ये भी क्या है, ये जाकर यहाँ पर टर्मिनेट हो गया। बच क्या क्या है, ये 4 लाइंस नजदीक से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, ये 4 लाइंस बाहर दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटे, अब ये तो हो गया नजदीक का मामला, पहले इसको ड्रॉ कर लो तो मिटाना भी होगा। तो ये तो नियर से है, ये डायग्राम नियर फील्ड का, जब मैं ठीक से देखेंगे तो मुझे दिखाई देगा इस तरह से। ठीक है बेटे, ये तो नियर फील्ड। फार फील्ड में क्या होगा, दूर से जब देखेंगे तो मुझे क्या दिखाई देगा, ये +2q चार्ज और -q चार्ज एक डब्बे के अंदर दिखाई देगा। बहुत दूर से देखेंगे, जैसे होता है ना, दूर से आप 2 पंछी देखिए या कोई भी घर दूर से देखिए तो दोनों क्या दिखाई देंगे, छोटे छोटे दिखाई देंगे। सिमिलरली आप उसी तरह से ये 2 +2q चार्ज और -q चार्ज क्या दिखाई देगा, एक छोटा सा डब्बा के अंदर में है, +2q चार्ज है और -q चार्ज। फार फील्ड से, फार से क्या दिखाई देंगे, एक डब्बे के अंदर में दोनों। तो डब्बे के अंदर दोनों आएंगे तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, +q चार्ज। समझ में आ रहा बेटे, जब दूर से देखेंगे तो दोनों क्या दिखाई, छोटा दिखाई देगा, और इस छोटे से बॉक्स में +2q चार्ज या -q चार्ज है। नेट चार्ज क्या हो जाएगा, q चार्ज फार फील्ड के लिए। तो नेट चार्ज यहाँ पर Q हो गया, राइट। अब Q चार्ज के कारण वो भी चार्ज प्लस Q चार्ज, +q चार्ज के कारण हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस +q चार्ज है। ठीक है, तो रेडियली 4 लाइंस बाहर निकलेंगे, जैसे 4 लाइंस एज्यूम किए हैं तो +q में। तो दूर से जब देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, 4 लाइंस
इसको बाहर जाते हुए दिखाई देगा इसी तरह से। दूर से देखने पे इस तरह से उसे दिखाई देगा, नजदीक से देखने पे ये दिखाई दे रहा है। दोनों तो एक ही चार्ज है, दोनों तो सेम दिखाई देने चाहिए, अलग क्यों होगा? नजदीक से देखने पे इस तरह का डायग्राम दिखाई देगा और दूर से देखने पर इस तरह से दिखाई देगा। तो दोनों को सेम करने के लिए थोड़ा बहुत हमको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज तो वही है। तब क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करेंगे हम लोग। ये क्या है कि ये दो तो इधर दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है, जब देखिए बाकी तो सारा टर्मिनेट हो गया, ये सब की राम कहानी तो क्लोज हो गई, ये सारे की राम कहानी क्लोज हो गई, ऑरिजिनेट हुआ जाके टर्मिनेट हो गया। जो है यही दिखाई दे रहा है, 4 लाइंस बाहर निकलते हुए। नजदीक से देखें तो यही 4 लाइंस दिखाई देगा, बाकी तो दिखाई ही नहीं देंगे। और डायग्राम बन रहा है दूर से देखने पे इस तरह का, तो इस डायग्राम को भी किसी तरह से उस तरह से दिखाई देने लायक बनाना पड़ेगा। तो करेंगे क्या कि ये जो चार्ज जो है, ये जो लाइंस एक है, 2 तो रहने देंगे, 2 तो है इधर, 2 को किसी तरह से उस साइड ले जाना होगा। उस साइड ले जाने के क्या ट्रिक है, ये देखो, ये मान लो ये दूर थोड़ा सा आगे, क्योंकि फार फील्ड से देख रहे हैं, तो ये मान लो दूर जाएगा, तो ये माइनस क्यू क्या करेगा, इसको अटैक करेगा अपने साइड। माइनस क्यू क्या करेगा, इसको अटैक करके इस तरह से कुछ बाहर निकलेगा। ये क्यों करें, मैनिपुलेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी है, हमको दोनों को सेम करना है। तो इस तरह से सोचे कि ये दूर से देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गया दूर और माइनस क्यू चार्ज इसको अटैक किया, तो दिखाई क्या दिया, ये, क्योंकि ये दोनों तो बॉक्स में दिखाई देंगे, ये एक बाहर निकला। उसी तरह से ये चौथा जो है, ये दूर आके ऐसे बाहर निकल जाएगा। अब देखो, यानी एक को हम क्या लेके चले गए, इधर से दूर से दिखाई दे रहा है गया, और दूसरा वाला भी इधर चला गया। अब ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। ये मैनिपुलेशन इस तरह से किया गया है। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए बोर्ड एग्जाम में दे सकता है, राइट, कि कोई भी दो चार्ज है, नियर नजदीक से देखने पर कैसा दिखाई देगा और दूर से देखने पर कैसा दिखाई देगा, इसको लिख लो। इसको लिख लो, तो ब्रेक करने का करके प्रॉब्लम इस पर करते हैं, 4-5 प्रॉब्लम।